Which chief minister was removed for the first time in India by use or misuse of Article 356, that is EMS the option B. Who politician became the chief minister of two state? ओके बताइए स्टूडेंट्स का आंसर। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर है वो एनडी तिवारी है, ए ऑप्शन। फिर आपको अरेंज करना है लैंग्वेज को, कब उनको क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आपको अरेंज करना है। बताइए इसका आंसर। तो पहले हमें तमिल आया, तमिल को दिया गया था, फिर संस्कृत को, फिर कन्नड़ को, फिर मलयालम, लास्ट में उड़िया। तो और 42 अमेंडमेंट कब हुई थी? पास हुई थी 1976 में, इस थर्ड ऑप्शन। Which article of the Constitution forms Finance Commission laid down? Third option article. Wait. Which Constitution of India make administration for central council as a scheduled area, that is Article 244 Clause 1 Option 2। Okay. इसमें आपको इनकरेक्ट प्रोविजन बताने कौन से हैं। तो जो प्रोविजन AIS का है ये ठीक है, आपका प्रोविजन रेट टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी और ये भी। तो दिस इज ऑप्शन थर्ड। ओके, ये ठीक है बस। ओके, आपको इनको क्या है, अरेंज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर टेन्योर। तो पहले मोरारजी देसाई, देन फिर विष्णु प्रताप सिंह, देन चरण सिंह, देन HD देवेगौड़ा एंड देन चंद्रशेखर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, प्लानिंग कमीशन को कब कन्वर्ट कर दिया गया था नीति आयोग? दैट इज 2015 को कर दिया गया था, ऑप्शन बी। अब ये आपको हाई कोर्ट को अरेंज करने हैं उनके एस्टेब्लिश एयरपोर्ट है। तो फर्स्ट विल बी राजस्थान, देन विल बी मध्य प्रदेश, देन गुजरात, देन सिक्किम, देन मणिपुर, ऑप्शन। ओके, आपको ये एक्ट है इनको इम्प्लीमेंट करने हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आए थे। ओके, तो बताइए इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो अब आपको ये क्या है, एक्ट को अरेंज करना। ओके, ओके। तो आपका एक्ट आएगा, पहले आएगा ट्रेड यूनियन एक्ट, उसके बाद आएगा मिनिमम वेज एक्ट, फिर माइन एक्ट आएगा, फिर बॉन्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिश एक्ट, फिर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन फोर्थ। ओके, which Indian president inaugurate newly restored Somnath temple? That is Rajendra Prasad, option A। Rajendra Prasad। ओके, ऑप्शन ए।
ओके, आपको ये जो स्टेटमेंट है वो केयरफुली रीड करनी है और आपको बताना है कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा इनमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, या ये जो पार्लियामेंट उनको फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंड नहीं कर सकता। ये जो ड्यूटी है इन्फोर्स की जाती है बाय थ्रू द रिट्स। और यहाँ पे 11 ड्यूटी है आपकी इन सर्च ऑफ आर्टिकल 51A में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें सबको चूज करेक्ट बतानी है। देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एनफोर्स नहीं किए जाते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स है। तो ऑप्शन अब सी को हटा दीजिए, सी को इधर से हटा दीजिए, इधर से हटा दीजिए, इधर से हटा दीजिए। हमारा आंसर मिल चुका है, फिर भी हम और ढूंढेंगे। तो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। और ये प्रमोशन पीस वाली भी ठीक है, तो बी ई तो। और ऑब्वियसली जो हमारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 51A में एडिट है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज 44 में अमेंडमेंट नहीं आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड, ओके। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा, तो स्टूडेंट यहाँ पे फोकस क्या होगा, एग्जाम एग्जाम दे रहे हो तो करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ओके। तो आपको ये जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ओके। दैट इज फर्स्ट आएंगे हमारे गणेश, देन फिर नीलम रेड्डी, देन फिर पीए, देन फिर ओम बिरला एंड मिस मीरा, मीरा कपूर के बाद, कुमार के बाद ओम बिरला, ठीक है, और लास्ट में ओम बिरला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि द स्टेट शैल बी टेक टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनरोल विद दी। आपको यहाँ पे विलेज पंचायत का जो जिक्र है कौन से कहाँ पे मेंशन, कौन से आर्टिकल में, दैट इज आर्टिकल 40A। तो आफ्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन से जो प्रेसिडेंट वो थर्ड टाइम में पीएम प्रेसिडेंट सॉरी पीएम बन रहे, दैट इज ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। तो ये जो आर्टिकल 15 है वो आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, तो इसमें ऑप्शन ऑल दी अबव आएगा, दैट इज फॉर, ओके। अंडर कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास हुआ था, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन फॉर। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट रूल और कब कब लगाया गया था, ओके। वो अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया था, फर्स्ट 173, तो ए का फोर, फिर बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड, ओके। तो ऑप्शन ए। तो आप ये भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट कहाँ है, नेशनल असेंबली का है, हाउस ऑफ कॉमन का है, ये कैबिनेट का है, तो बताइए हाउस ऑफ कॉमन का है, यूके में है। हाउस ऑफ तो सी का सेकंड, सी का थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड, ओके। हाउस ऑफ रिप्रेजेंट का है हमारे यूनाइटेड स्टेट में, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में, कैबिनेट ये इसराइल में है, दैट इज ऑप्शन थर्ड, ओके। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीति आयोग लाइक प्लानिंग कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू एक्जीक्यूटिव रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 में रिपील किया था, जो एक्ट आए थे पहले। फिर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था वो वर्ल्ड में उसने टैसल किया था ग्रेविनेंस। और ये जो आया था ऑटमैन का बर्ड जो रशिया से आया था, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थी वो कब आई थी, कब सेटअप की गई थी, कि वो किसकी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इसमें आपका जो मिक्स इंफॉर्मेशन है, ओके। और जो फर्स्ट एआरसी थी उसने हेडेड मोरारजी देसाई, इसमें आपकी यूनिट नंबर 10 भी है और यूनिट नंबर 7 भी, ओके। तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो स्टूडेंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन ए ठीक है, डी और ई ठीक है, बी और सी गलत है, तो ऑप्शन आएगा आपका थर्ड, ओके। So this is for today, and remaining question will be doing next lecture. I hope you like the lecture. If you like the lecture, so share your valuable feedback.